आज हमारा द इनोवेटिव एजुकेशनल सिस्टम से केमिस्ट्री 9 के लेक्चर स्टार्टिंग। इसका आज का हमारा लेक्चर नंबर 51 है, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करना है और हमारा आज का टॉपिक है नॉन मेटल्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर भी मैंने आपको नॉन मेटल्स के बारे में बताया था, पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था टॉप लेफ्ट साइड पे अगर मेटल्स हैं तो टॉप राइट साइड के ऊपर क्या है, नॉन मेटल्स है। टिपिकल जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारी की साइड पे हैं, हीलियम, ये सारी नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल जो है ये सारी टॉप राइट साइड पे पाई जाती हैं। तो अगर हम इसकी लोकेशन पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारे पास अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो तमाम ग्रुप्स का जो फर्स्ट वाले मेंबर्स हैं, ग्रुप ए की, सब ग्रुप ए की बात करें, सब ग्रुप ए के जो तमाम ग्रुप के फर्स्ट वाले मेंबर सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। जैसा कि अगर फर्स्ट ग्रुप का अगर फर्स्ट मेंबर देखें तो वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, और गैसेस तमाम क्या है, नॉन मेटल्स है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा ग्रुप है, उसके अंदर बेरिलियम को छोड़ के बेरिलियम हमारे पास क्या है, मेटल है। इसके बाद थर्ड ग्रुप की जब बात करें तो थर्ड ग्रुप का बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, अनपढ़, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। इस तरह हमारे पास अगर हम ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स के अंदर हम सब ग्रुप ए की बात करें, सब ग्रुप ए में से सिर्फ सेकंड ग्रुप है जो उसके अंदर कोई नॉन मेटल नहीं है, बाकी सारी क्या है, बाकी सबके टॉप वाले जो मेंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स हैं जैसा कि हमारे पास अभी मैं पीरियोडिक टेबल से आपको बताती हूँ। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल के ये देखें, जैसा कि हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये इन सब के अंदर देखें टॉप वाले मेंबर्स क्या हैं, नॉन मेटल, जो उसने शो किए हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कि हमारे पास टॉप राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये नॉन मेटल जो होती हैं, एक तो इनकी ये है कि ये गैसेज हैं, ऑल आर गैसेज। मैंने मेटल के बारे में बताया था कि तमाम क्या है, सॉलिड है, सिर्फ एक है जो वो क्या है, लिक्विड है, लेकिन नॉन मेटल तमाम क्या है, गैसेज है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस, इनमें से 10 जो नॉन मेटल्स हैं आर गैसेज, वन ऑफ इज लिक्विड। जैसा कि ब्रोमीन है तो ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, और कुछ 6 सॉलिड जो 6 हैं वो सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह हमने ये वाला जो ट्रेंड नॉन मेटल्स आर गैसेज नहीं है, बल्कि इनमें से हमने क्या किया है कि हमारे पास एक है जो बाकी सारे ज़्यादातर हैं जो वो क्या है, गैसेज हैं, एक है जो वो क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है जो वो लिक्विड है, जो कि आपके पास ब्रोमीन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है, ब्रोमीन। लिक्विड नॉन मेटल। इसके अलावा 6 नॉन मेटल्स ऐसी भी हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। इनमें आ जाती हैं कार्बन, बोरान, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम एंड आयोड। नॉन आर सिल्वरी इन अपीयरेंस। इनमें से कोई भी मेटल ऐसी नहीं है कि जो कि नॉन मेटल ऐसी नहीं है कि जो जिसकी अपीयरेंस सिल्वरी। हाउएवर सेवरल आर हाईली कलर्ड। These solid non-metals are brittle. They are poor conductor of heat and electricity. ये कि आपको पता है नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो टॉप में आती है वो कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है दूसरा जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अलावा हम इसके लिए एक और टर्म यूज करेंगे, नॉन मेटालिक करैक्टर। मैंने आपको पीछे इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एनाइन बनाएगा, एनाइन बनाएगा, जिसके ऊपर एनाइन मीन के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये किस फॉर्म में आ गई है, फ्लोराइड मीन के अब ये आपके पास क्या है, ये एनाइन बना है, एनाइन
स्क्रीन के इसके ऊपर जो आपके पास है नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने देखें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया है, 2 नेगेटिव आया है। तो ये भी एनायन बना है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाता है कि नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि किसी एलिमेंट के अंदर ये कैपेसिटी कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो गेन कर रहा है, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग ग्रुप्स एंड पीरियड। पीरियड के अक्रॉस हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ये पीरियड के अक्रॉस कैसे रिएक्ट कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिक्रीज होगा डाउन दी वर्ड। अगर आप देखें जैसे आपके पास पीरियडिक टेबल में आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोज आ जाती हैं, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास वर्टिकल है। अगर आप हॉरिजॉन्टल को देखें जो आपके पास वर्टिकल रोज है, टॉप टू बॉटम देखें तो ये आपके पास क्या है, ग्रुप्स आ जाते हैं। तो आपने टॉप टू बॉटम देखना है कि उसका ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर है जो ये टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होने की रीजन क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपके पास आ जाती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है हेलोजेन्स का, ये सारा ग्रुप है हेलोजेन्स का। अब हमने डाउन दी वर्ड देखना है। डाउन दी वर्ड मीन कि हमने फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक देखना है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। तो वो कहता है कि अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन दी वर्ड डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले कार्बन फ्लोरीन है तो इसकी 4 है, इसके बाद क्लोरीन है तो इसकी 3.5, इसकी 3. मीन की इसी तरह समथिंग आ जाती है। तो इस मीन की डाउन दी वर्ड क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डाउन दी वर्ड डिक्रीज हो रही है। तो ये आपके पास क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड अलोंग ग्रुप्स। अलोंग ग्रुप्स जब आप देखेंगे तो आप टॉप टू बॉटम देखेंगे और टॉप टू बॉटम में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। और ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि ये आपके पास देखिए इसका नंबर 9 है, क्लोरीन का नंबर आपके पास क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। इसी तरह ब्रोमीन का 35 और इसका 51 आ जाता है। देखिए डाउन दी वर्ड एटॉमिक साइज इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 53। नॉन मेटालिक करैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डाउन दी वर्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड डाउन दी वर्ड डिक्रीज होगा। तो जो नॉन मेटालिक करैक्टर है ये भी डाउन दी वर्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके बाद है हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, कि हेलोजेंस कैसे रिएक्ट करती हैं। हमारे पास जो हेलोजेंस आ जाती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस कैसे रिएक्ट करती हैं, तो हमारे पास आ जाती हैं 5 नॉन मेटल ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ग्रुप 17 आपकी पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास आ जाता है द नेम हेलोजेंस है, जो हमारे पास हेलोजेंस कौन से ग्रुप में पाई जाती है, तो जो हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 17 अगर हम इसको सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में डिवाइड करें तो ये आता है, ये हमारे पास आता है, तो ये हमारे पास आता है 7th ए के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, हेलोजेंस है। 7th ए अगर ओवरऑल ग्रुप में देखें तो ये ग्रुप नंबर 17 में है, और अगर सब ग्रुप ए में देखें तो ये किस में है, 7th ए में है। तो ये किस फॉर्म में पाई जाती है, डायएटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा ये हमारे पास आ जाती हैं, ये किस वर्ड से, ग्रीक वर्ड हेलस से निकले हैं जिसका मतलब है सॉल्ट फॉर्म। तो हमारे पास है कि ये हेलोजेंस कैसे रिएक्ट करती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि रिएक्शन विद वाटर।
कि क्लोरीन है तो ये डिकम्पोज होगा वाटर के साथ इवन इन डार्क। क्लोरीन decompose it in sunlight, bromine decompose water in sunlight but the reaction is slow, whereas iodine does not decompose water at all। कहता है कि सबसे पहले हमारे पास आता है जो वाटर के साथ ये कैसे रिएक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास ये क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे पहले फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन वाटर के साथ इन डार्क भी रिएक्शन कर लेगा। क्लोरीन है तो वो सनलाइट में करेगा। इसके बाद ब्रोमीन है तो वो भी सनलाइट में करेगा, लेकिन ये वाला रिएक्शन स्लो होगा। आयोडीन है जो वो रिएक्शन नहीं करेगी वाटर के साथ। इस तरह क्लोरीन है जो इसका वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्शन होगा, क्लोरीन का सनलाइट में होगा अदरवाइज नहीं होगा, ब्रोमीन का सनलाइट में भी स्लो होगा और आयोडीन का सनलाइट में भी नहीं होगा। तो इसके बाद हमारा अगर हम देखें तो हमारे पास है फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, 2HO प्लस ऑक्सीजन। तो इसी तरह ये क्लोरीन वाटर के तो ये क्या बनाएगी, HCl प्लस ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर होगी, सनलाइट, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि इसके रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायर है, सनलाइट। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है कि वो कैसे रिएक्ट करती है विद रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ अगर आप देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेगी। क्लोरीन है जो वो डार्क में भी रिएक्ट कर लेगी और कोल्ड में भी रिएक्ट कर लेगी और हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगी। लेकिन वही ऊपर जैसे वाटर के साथ रिएक्शन था वैसे ही क्लोरीन सनलाइट में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और जो आपके पास है हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ वो भी स्लो रिएक्शन होगा, हीटिंग से होगा। आयोडीन के साथ तभी रिएक्शन पॉसिबल है कि एक तो सनलाइट हो, वहाँ पे हीट किया जा रहा हो और इसके अलावा हम वहाँ पे कैटालिस्ट को भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्लोरीन है तो ये भी HF बनाएगी, लेकिन यहाँ पे जो उसने कंडीशंस मेंशन की है वो डार्क एंड कोल्ड। उसने कहा कि दोनों कंडीशन में ये अप्लाई कर रहे हैं, ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ फ्रीक्वेंटली रिएक्शन कर लेगी। लेकिन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा क्लोरीन, तो इसके लिए उसने कहा कि यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर है, सनलाइट, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। इसके बाद है कि हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ अनहीटिंग रिएक्ट करेंगे। आयोडीन के साथ कब रिएक्ट करेगी, जब हीटिंग भी होगा और साथ में कैटालिस्ट भी यूज होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके बाद है कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ये कैसे ऑक्सीडाइज करती हैं। तो फ्लोरीन है क्योंकि इसकी ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये डिस्ट्रॉय कर देता है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन की वजह से ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती हैं। खुद क्या हो जाती हैं, खुद है जो ये रिड्यूस हो जाती है और दूसरों को ये ऑक्सीडाइज कर देती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आयोडीन है जो वो माइल्ड, इनमें से अगर हम देखें क्लोरीन अगर हम इन चारों में से देखें तो सबसे ज्यादा क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग, और आयोडीन क्या है, माइल्ड है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन से अगर फ्लोरीन का रिएक्शन KCl के साथ होगा तो क्या बनाएगा, KCl के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन।
उसके बाद हमारे पास है ये क्लोरीन अगर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KBr के साथ, KBr के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है 2Kf प्लस Br2। यहाँ पे ये इसके रिड्यूसिंग एजेंट वाले रिएक्शन है। इनमें से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या कर लेगी, ये रिमूव कर देगी। रिएक्शन विद मेटल्स, ये हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिएक्शन विद मेटल के साथ है। अब मेटल्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है, जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। उनमें से अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारे पास क्या है, मेटल, और क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है, दोनों ने मिलकर क्या बना रही है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद है कि ये मीथेन के साथ कैसे रिएक्ट करती है। हैलोजन मीथेन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट जो हमारा ये है रिएक्शन विद मीथेन CH4, तो इससे हमारे पास बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CH4Cl। तो रिएक्शन विद मीथेन है तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो आपके पास क्लोरीन है ये मीथेन के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो ये रिएक्शन भी होता है डार्क, और उसके बाद सनलाइट इसके लिए कैटालिस्ट भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ये बनाएगा CH4Cl प्लस, ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 4HCl। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास CCl4 है, जो ये हमारा इसका इस सारे प्रोसेस का लास्ट वाला प्रोडक्ट आ जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इससे पहले हमारे पास क्लोरोफॉर्म CH3 बनता है, इसके अलावा CH2Cl2 बनता है, और फिर हमारा ये लास्ट वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक इसका स्टेप है वो है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी, क्या बनाएगी, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारे पास CaOCl2 है, ये हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरह क्लोरीन रिएक्ट करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ब्लीचिंग पाउडर बनाएगी। और ये ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल्स वाटर एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस वाटर। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड। इस प्रकार का क्लीनिंग एजेंट भी क्लोरीन को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया।